Hello everyone, welcome to the another video of the Unit 1 DBMS, and I am your mentor going to teach you DBMS the next deepen part. Okay, so अभी तक अपन ने बहुत कुछ सीख लिया, अपन ने डेफिनेशन सीखी, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, हिस्ट्री क्या रही डीबीएमएस की, क्यों हमने फाइल सिस्टम को छोड़ा एंड डीबीएमएस को चूज करा। फिर अपन ने जो है जितने भी एडवांटेजेस थे वो सब देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, डीबीए क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है, ठीक है, वो अपन ने देखा। देन उसके रोल्स एंड जो भी चीजें होती हैं अदर, अपन ने वो सब कुछ देखा। देन अपन ने डीबीए का पार्ट कंप्लीट करा, स्किल्स वगैरह। एंड नाउ अपन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज योर स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर। डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है? डीबीएमएस आर्किटेक्चर, यार एक बात बताओ, जब अपन ह्यूमंस बन रहे थे तो कुछ ना कुछ तो आर्किटेक्चर डिसाइडेड था कि पहले स्केलेटन आएगा, फिर मसल्स आएंगे एंड देन चीजें होंगी। इसी तरीके से किसी भी चीज का एक आर्किटेक्चर होता है। आपके मोबाइल फोन्स बनते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर होता है जिसके बेसिस पे वो काम हो रहा है, ठीक है। तो क्या है आर्किटेक्चर, क्या है? जैसे अपन बात कर लेते पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स how users applications and databases are connected and how data is processed। मतलब कि डीबीएमएस आर्किटेक्चर आपको बताता है कि कैसे यूजर्स, एप्लीकेशंस और डेटाबेसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और कैसे डेटा को प्रोसेस किया जाता है। मतलब कि अपन इतने देर से जो बात कर रहे हैं ना कि डेटाबेस डेटाबेस ये होता है वो होता है फलाना होता है, बट डेटाबेस एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, इंटरनली काम कैसे कर रहा है, वो सब चीजें आर्किटेक्चर में आती है। ये बताता है, इट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सप्लेन करता है एंड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डेटा मैनेजमेंट। इन सबका काम कौन करता है? स्ट्रक्चर। यार स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है चीजें। यूजर कौन है, एप्लीकेशन, डेटाबेसेस, ये आपस में कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। मैंने बोला इतना बड़ा डेटाबेस है जिसके अंदर अपन अपडेशन वगैरह सब कुछ कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं फर्दर, ठीक है। सो अब अपने पास जो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर होता है वो तीन तरीके के होते हैं: वन टीयर आर्किटेक्चर, टू टीयर आर्किटेक्चर एंड थ्री टीयर आर्किटेक्चर। फर्क क्या है? फर्क क्या है? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वन टीयर आर्किटेक्चर की। वन टीयर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है? In one tier architecture, the user, applications, DBMS and the database all are present on a same machine। मतलब कि आपका यूजर, आपकी एप्लीकेशंस, डीबीएमएस, डेटाबेस, जो भी चीजें हैं सब कुछ आपका सेम मशीन के ऊपर मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। कुछ भी दूसरे कंप्यूटर पे या फिर कहीं पे भी नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। यूजर डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सकता है, जैसे कि अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो शीट्स बनाते हैं, दैट आर द वन टीयर आर्किटेक्चर एग्जांपल, जिसके अंदर ना कोई डीबीएमएस है ना कुछ है, सब कुछ आपके लोकल फाइल के अंदर मिल रहा है आपको, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? यूज करना बहुत सिंपल होता है, एक्सेल शीट कोई भी एक्सेस कर सकता है, लो कॉस्ट पे मिल जाता है, इजी टू इम्प्लीमेंट है एंड सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट्स। आप स्मॉल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? बिल्कुल सिक्योर नहीं होता एंड नॉट सुटेबल फॉर मल्टी यूजर सिस्टम्स। मल्टी यूजर सिस्टम्स यानी कि जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स एक साथ आ जाए, वहां पे ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये मेरा फाइल है तो केवल मैं ही यूज कर सकती हूँ, मेरे कंप्यूटर में तो मैं ही काम कर सकती हूँ ना, और कोई तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना तो सर्वर्स है ना डेटा बेसिस है, ठीक है। तो वन टीयर आर्किटेक्चर को अपन एक तरीके से फाइल सिस्टम भी मान सकते हो, कि जो फाइल सिस्टम होता है दैट इज अ वन टीयर आर्किटेक्चर, जिसमें सब चीजें एक ही कंप्यूटर पे अवेलेबल है एंड इट इज फॉर द सिंगल यूजर, ठीक है। अगर ये एक यूजर है तो वो इससे काम कर सकता है। नेक्स्ट, मूव टू द टू टीयर आर्किटेक्चर, ठीक है। टू टीयर आर्किटेक्चर में अपने पास दो चीजें होती है, ये जो सिस्टम होता है पूरा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपके पास कंप्यूटर एंड दूसरा होता है आपके पास सर्वर, ठीक है। यानी कि अगर ये सिंगल यूजर है अपने पास, तब तो अपन क्या करते हैं, वन टीयर आर्किटेक्चर से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास 100 यूजर्स आ गए तो इस केस में अपन क्या करेंगे, सबका अपना अपना कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जिसको अपन क्लाइंट मान लेते हैं, दूसरा आपका डेटाबेस सर्वर होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, सर्वर को, एंड वो सर्वर जो है वो डेटा निकाल के क्लाइंट के पास भेज देगा, यानी कि यूजर के पास भेज देगा। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। एक कंप्यूटर है, एक सर्वर है आपके पास,
कंप्यूटर जो है वो भेजेगा डेटा, एंड जो सर्वर है आपका वो रिसीव करके, सॉरी, क्लाइंट जो है वो आपका जो है रिक्वेस्ट भेजेगा, एंड उसके बेसिस पे सर्वर आपको क्या देगा, जो भी आपने डेटा की रिक्वेस्ट करी है वो डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन टू टीयर आर्किटेक्चर द सिस्टम फॉलोज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है, एप्लीकेशन रन ऑन द क्लाइंट मशीन पे एप्लीकेशन रन करती है। ठीक है, और डेटाबेस इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर। डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होता है, सर्वर में होता है, एंड जो क्लाइंट मशीन है वो एप्लीकेशन को रन करती है। ठीक है, वर्किंग कैसे होती है, क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, मैंने आपको बताया अभी कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट के थ्रू, एंड सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड्स बैक डेटा बैक। सर्वर उसको प्रोसेस करेगा एंड दोबारा डेटा को भेज देगा। इसके एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, अपने डेस्कटॉप मैनेजमेंट बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई, जो भी अपन इंटरफेसेस यूज करते हैं, जैसे कि जेडीबीसी, ओडीबीसी, ये सारे इंटरफेसेस हो गए। ठीक है, अब इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर जो डेस्कटॉप बैंकिंग, या फिर अपन इसमें एक रेलवे का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो जहाँ पे अपन है ना खुद मतलब मैनुअली जो अपन रेलवे टिकट पे जाके जो टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है, मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो वाला जो होता है आपका, दैट इज योर क्लाइंट सर्वर की एक ही कंप्यूटर होता है, उसी पे सारी रिक्वेस्ट जाती हैं, एंड सर्वर के थ्रू आपके पास आपका टिकट्स बुक हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरफेसेस अपन ओडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज करते हैं, फिर ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज करते हैं, ये डेटाबेसेस के नाम है, इसमें ज्यादा अपने को हार्ड एंड फास्ट वो करने की जरूरत नहीं है। देन अपने पास एडवांटेजेस आ जाते हैं, जैसे कि बेटर परफॉर्मेंस होती है, पहली बात तो 1 टीयर से तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और मल्टीपल यूजर्स को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, स्केलेबिलिटी नहीं है, अगर ये बहुत सारे लोग आ गए तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और सर्वर का लोड बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा यूजर्स होंगे वो उतने ज्यादा रिक्वेस्ट एक ही सर्वर के ऊपर जाएंगी, तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होंगी। ठीक है, सो ये आपका 2 टीयर आर्किटेक्चर आ जाएगा। अगर ये आर्किटेक्चर का डायग्राम आता है तो अपन है ना 2 टीयर के अंदर ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो, जिसके अंदर आपको सर्वर एंड क्लाइंट वाला ये प्रॉपरली आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आता है, टॉपिक जो है आता है, आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, ये आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 1 टीयर हो गया, 2 टीयर हो गया, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, 3 टीयर की, लेवल्स ऑफ 3 टीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इसमें देखो आपको कितना बता रखा है, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल, एंड ये आपका डेटाबेस है। ठीक है, एक्सटर्नल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल, अब डर गए होंगे कि है क्या ये, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो सिस्टम है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, फिजिकल आर्किटेक्चर, ठीक है, फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल यानी कि लॉजिकल लेवल, एंड व्यू लेवल, ठीक है, एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल लेवल की। ठीक है, फिजिकल लेवल में क्या हो रहा है बेटा, फिजिकल लेवल में लोवेस्ट लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का लोवेस्ट लेवल है, बिल्कुल छोटा लेवल है। ठीक है, मतलब बिल्कुल जो लास्ट में आता है ना, दैट इज योर फिजिकल लेवल। ठीक है, इंटरनल लेवल, अब ये क्या बताता है कि हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। फिजिकल लेवल में आता है कि आपका जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, पहली बात तो वो आ जाते हैं, एंड ये आपको ये बताता है कि डेटा कैसे स्टोर करोगे आप, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है इंटरनली। ठीक है, जैसे जो भी फाइल्स यूज कर रहे हैं, फिर कंप्रेशन, इंडेक्सिंग वगैरह यूज करके कैसे डेटा को अपन स्टोर कर रहे हैं, वो हिडन पार्ट है। ये पहली बात तो प्रॉपरली हिडन पार्ट है, ये आपको दिखता नहीं है। ठीक है, यूजर्स इस चीज को नहीं देख पाते हैं कि कैसे डेटा एक्चुअल में स्टोर किया जा रहा है, दैट इज योर फिजिकल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल अपन मिडिल लेवल भी बोल सकते हैं इसको, और इसके अंदर क्या आता है कि पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर, कि आपका डेटाबेस कितनी टेबल्स कैसे बन रखी हैं, रिलेशनशिप कैसे है, फिजिकल स्टोरेज क्या है, ये सारी चीजें क्या आ रही है आपके कंसेप्चुअल लेवल के अंदर आ रही है, फिर लॉजिकल लेवल के अंदर आ रही है, जहाँ पे अपन डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। एंड थर्ड आ जाता है आपका एक्सटर्नल या फिर व्यू लेवल, जिसके अंदर ये हाईएस्ट लेवल होता है, और यहाँ पे जो है यूजर उन व्यूज को देख पाता है। ठीक है, यूजर ये वाला पार्ट देख पाता है, जैसे कि आप ये लॉग इन करते हो, या फिर ये वाला पार्ट जो होता है दैट इज योर एक्सटर्नल लेवल या फिर व्यू लेवल। ठीक है, डेटाबेस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो होता है अपना कंसेप्चुअल लेवल, और वो डेटा कैसे स्टोर किया जा रहा है बैकग्राउंड में, दैट इज योर फिजिकल लेवल। ठीक है, ये आपकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इजी टू यूज है, यूजर सी ओनली द डेटा दे नीड, जो डेटा उनको दिखना चाहिए वही डेटा दिखता है। तो ये वाला डायग्राम आप 3 टीयर के अंदर बना सकते हैं। एंड या देन अपने पास एक छोटा सा टाइप आ जाता है, दैट इज योर मैपिंग। ठीक है, मैपिंग क्या होती है, मैपिंग होती है अपनी mapping is a process of converting the data request and responses between the different levels. ठीक है,
इट हेल्प्स मेंटेन द डेटा इंडिपेंडेंट। मतलब मैपिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन डेटा रिक्वेस्ट को या फिर जो भी डेटा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब डेटा रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट करना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में जा रही है, वो जो इंटरनली काम हो रहा है दैट इज योर मैपिंग, ठीक है। ये जो होता है डेटा की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए काम में लिया जाता है। अब एडवांटेजेस के 3 टियर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस हो जाएंगे, जैसे कि हाई सिक्योरिटी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इजी मेंटेनेंस, बेटर स्केलेबिलिटी। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी 3 टियर आर्किटेक्चर में हो जाएगी। विद दिस आपका ये जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपन 3 आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर आर्किटेक्चर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर, एंड उसको किस तरीके से अपन को लिखना है। 1 टियर के अंदर फाइल सिस्टम है आपका, 2 टियर के अंदर क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम कर रहा है, 3 टियर के अंदर तीनों चीजें आपके पास, फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, जहां पे डायग्राम की जरूरत है वहां पे डायग्राम बनाओ, एंड या आपके 10 मार्क्स पक्के, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड with this I am ending this video. If you like the video, like, share and yes, comment uh, that how you feel this video is being helpful for you. And yeah, bye bye.